इस साल को तो शकील पहले ही मुश्किल करार दिया जा रहा था, ये बजट भी मुश्किल, ये पूरा साल भी लगभग मुश्किल। कम से कम आम आदमी इसको ऐसे ही समझे, ऐसे ही ले। देखिए, आम आदमी के लिए मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वफाकी सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पिछले 2 दिन से धरना दिए बैठे हैं, एहतजाजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल रात भी उन्होंने यहाँ पे गुजारी। जब मैं सुबह यहाँ पे पहुंचा 8:30 बजे के करीब, उस वक्त भी ये लोग यहाँ पे मौजूद थे, तकरीरें कर रहे थे। उनका ये कहना है कि मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तकरीबन 38% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था मई के अंदर, और उससे पहले गवर्नमेंट कह रही है, क्लेम कर रही है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 29% है। लेकिन 29% भी जो है वो अगर 2-3 साल पहले से बात करें तो उससे दुगने से भी ज्यादा है। तो मुलाजमीन का ये कहना है कि 200% एटलीस्ट हमें जो है वो इंक्रीज दिया, सैलरीज में, पेंशन में इंक्रीज दिया जाए, साथ साथ मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें इजाफा किया जाए। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे महकमे हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, ईवान सदर, वजीर आजम हाउस, और इसके अलावा नैब, इसके अलावा जो बाकी इदारे हैं, कौमी असम्बली, सेनेट, वहाँ पे तनख्वाहें ज्यादा हैं। जो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं। जो बड़े अफसरान हैं उनको 150%, 100% अलाउंस भी दिया जाता है खुसूसी, उनकी सैलरीज भी ज्यादा हैं। लेकिन छोटे मुलाजमीन जो तबका है वो पिस रहा है, वो मुसलसल एहतजाज कर रहा है। कल वजीर खजाना ने कहा था कि हमें ब्लैकमेल ना किया जाए, मतलब ये लीडरी ना चमकाई जाए, क्योंकि साल में 2-3 दफा प्रोटेस्ट करते हैं, फिर डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरीज रेज करें। अगर प्रेशर डालेंगे तो शायद ना बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने ये वादा किया था। मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया था कि जो कम से कम वेज है, मिनिमम वेज आम मजदूर तबके की, वो 25,000 है। आज के दौर में 25,000 में गुजारा करना मुश्किल है। तो वजीर खजाना ने यकीन दिलाया था कि हम मुनासिब सिर्फ सैलरीज में, पेंशन में, बल्कि जो मिनिमम वेज है उसमें भी इजाफा करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा। आम तबका जो है वो 25,000 में गुजारा नहीं कर सकता। घर का उनका खर्चा है, बच्चों के तलीमी अखराजात है, ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा सेहत है, उन्होंने घर का किचन भी चलाना है। तो महंगाई काफी ज्यादा है। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ज्यादा है, और हुकूमत को यकीनन इस बात का एहसास है। और इस बजट में उम्मीद यह है कि छोटे तबके पर बोझ नहीं डाला जाएगा। जो खाने पीने की अशिया है, जैसे ऑयल है, कुकिंग ऑयल, घी है, बाकी आइटम्स है, उन पर उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स कम करेगी ताकि आम तबके पे बोझ जो है वो कम हो। खुसूसन टारगेटेड सब्सिडी का प्लान है, क्योंकि IMF ने भी गवर्नमेंट को अलो किया हुआ है कि आप लोगों को टारगेटेड सब्सिडी दें, अक्रॉस दी बोर्ड सब्सिडी ना दें। मतलब यूटिलिटी स्टोर के जरिए आटा, घी, चीनी, दालें जो है इस पे गरीब तबके को सब्सिडी दें, ताकि उस पर महंगाई के असरात कम हों। अमीर तबके पे अलबत्ता बेशक टैक्स बढ़ा दिया जाए। जैसे एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपये का जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी हो रही है। उसके अंदर आप देखें, रियल स्टेट सेक्टर में 500 बिलियन की सालाना चोरी हो रही है। साथ साथ सिगरेट सेक्टर है तकरीबन 250 अरब, इसके अलावा अद्वियात हैं। तो ये वो सेक्टर है जहाँ पे चोरी हो रही है। तो उन लोगों से टैक्स लेकर, और इसके अलावा जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स लोग अदा नहीं करते, टैक्स नेट में नहीं हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। और उम्मीद ये है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे टैक्स लेकर, अमीर तबके को उनसे टैक्स लेकर गरीब तबके को जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, ये सब्सिडी के हवाले से भी बताइएगा। जिस तरह आपने कहा कि वैसे तो सब्सिडी कोई अच्छी चीज़ नहीं समझती है, IMF ने हमेशा इसके ऊपर एतराज़ किया है, लेकिन टारगेटेड सब्सिडीज़ का आपने कहा कि IMF ने अलाउ किया है कि कम से कम जो गरीब तबका है उनको टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएँ। तो शकील साहब, बजट दस्तावेज़ात का भी आपने मुताला किया होगा, और क्या आपके पास इत्तलात हैं कि हुकूमत इस मद में कितनी रकम मुख्तस कर रही है, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जैसे आटा, चीनी वगैरह के ऊपर आपने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी, तो कितनी रकम मुख्तस कर रही है हुकूमत और कितनी अलाउ की हुई है IMF ने? देखिए, मजमूई तौर पर तो बजट जो है, अगर आपको वॉल्यूम बताऊं तो बताया ही जा रहा है कि 14.5 ट्रिलियन रुपीस का होगा, 14,500 अरब का होगा। इससे ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है, क्योंकि हमें जो पूरी जो नंबर्स बताए गए थे वो यही थे। लेकिन इसकी अहम चीज ये है कि जो बजट डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है। आपका तकरीबन 7,500 अरब रुपए का बजट खसारा है, जो कि आपने कर्जे लेके पूरा करना है। लेकिन इस बजट के अंदर भी जराये का ये कहना है कि तमाम सेक्टर्स के लिए कोई 1,250 अरब रुपए की तकरीबन सब्सिडीज होंगी, जिसमें पावर सेक्टर भी है, जिसके अंदर ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आम तबके को रिलीफ देना वो भी शामिल है। आम तबके को जो छोटे सार्फिन हैं बिजली और गैस के, उनको भी सब्सिडी देनी है बिजली और गैस के ऊपर, जो बिल्कुल कम यूज करते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट ने सब्सिडीज के लिए फंड्स और मख्तस किए हैं इस नए बजट के अंदर। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी सब्सिडी देते हैं वो मजमूई तौर पर उस क्लास को
जिसकी परचेजिंग पावर जो है, वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लाखों घराने हैं जिनकी जो परचेजिंग पावर है रिसेंट ईयर में, एक साल में, वो तकरीबन 38% गिर चुकी है। आप देखें जिसके पास 1,000 रुपए थे उसकी जो वैल्यू है वो अब 6,000, 6,000 रुपए रह गई। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो लोगों के पास पैसा अगर है भी तो वो उसके लिए उनको जो खरीदने के लिए चीजें मिलती है वो महंगी मिलती हैं, तो वो मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए यकीनन ये बड़ा हदफ होगा एक बैलेंसिंग एक्ट करना कि एक तरफ गरीब तबके को सब्सिडी दें, लोअर मिडिल क्लास को खास तौर पे, और दूसरी तरफ जो IMF के जो अहदाफ हैं, क्योंकि IMF ये कह रहा है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक बजट होना चाहिए, तो IMF इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। उनको पता है कि डेफिसिट पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है, वो पहले ही कह रहे हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें। अभी जो PSDP 1150 अरब रुपए का अनाउंस किया जा रहा है आज, जिसकी मंजूरी ऑलरेडी कौमी इक्तिसादी कौंसिल दे चुकी है, वो भी काफी ज्यादा है। हिस्ट्री में पहली बार 1150 अरब रुपए रखे गए हैं। पिछली बार PMLN ने अपने आखिरी दौर में आखिरी साल में 1,000 अरब का रखा था PSDP, लेकिन उसमें खर्च अगरचे कम हुए थे, कोई 250 अरब रुपए तो जारी भी नहीं हुए थे, मुझे याद है। तो बड़ा हदफ तो रखा गया। अब देखना ये है कि ये स्पेंड भी किया जाता है या नहीं, क्योंकि इनके पास टाइम तो है नहीं, अभी इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो डिपेंड करता है कि ये पैसा खर्च कौन करेगा। अनाउंसमेंट अलबत्ता हो जाएगी कि हमने बहुत ज्यादा पैसे रखे हैं, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा इसका कोई अभी अंदाजा नहीं है। लेकिन सब्सिडी यकीनन जो आपका क्वेश्चन था वो गरीब तबके को मिलने की जरूरत है, उनको देने की जरूरत है, और उम्मीद ये है कि इस बजट में तनख्वाहों के लिए, पेंशन के लिए और मिनिमम वेज के लिए इजाफा किया जाएगा, और यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए, और BISP का मैं आपको बताता चलूँ वो एक अच्छा प्रोग्राम है। अगरचे वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है कि आपने लोगों को पैसे देते हैं, लोग लेके खर्च लेते हैं हर दफा किचन के अंदर, लोगों को पैसे दें ताकि वो रोजगार शुरू करें, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हों। वो प्रोग्राम इस तरह का नहीं है, वो सिर्फ कैश सपोर्ट है। आपको माहाना बुनियाद पे अगर मिल जाते हैं पैसे तो आप वो लेके अपने किचन के आइटम यूज कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि हमें दोबारा मिलेंगे। तो इस दफा हुकूमत 430 अरब रुपए जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में खर्च करने जा रही है। और पिछले साल वो 370 अरब थे, अभी रिसेंटली उसमें 30 अरब का इजाफा करके 400 अरब किया गया था। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि हम इसको अब बढ़ाकर मजीद तकरीबन 430, 425 अरब पे लेके जा रहे हैं। तो IMF भी इसके हक में है कि आप इस सेक्टर को, इस शोबे को, जो गरीब तरीन तबका है, मार्जिनलाइज सोसाइटी है, उसको टारगेट करें, उसको सब्सिडी दें। BISP भी एक अच्छा प्रोग्राम है उनकी नज़र में, तो वो इसको सपोर्ट करते हैं और 60 टारगेटेड सब्सिडी वो कहते हैं कि दें आप। तो मजमूई तौर पर देखना होगा कि आज बजट में क्या अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन जो अहम फिगर्स वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल अहम फिगर्स आपने शेयर किए हैं। सामान्य माली साल 2023-2024 का सालाना डेवलपमेंट प्लान हासिल कर लिया, और सबसे अहम बात यह है कि GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। वक्तन फ़वक्तन शकील साहब आपसे अपडेट लेते रहेंगे और मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। टैक्स लगाना भी है, गाड़ियों पे लगाएं, बड़ी चीज़ों पे लगाएं, जिस पे जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो दे सकते हैं। हम क्या दे सकते हैं? हमारे तो 2 टाइम का खाना, तीसरे टाइम का खाना नहीं होता। 20,000 तनख्वाह है, अभी मेरा 5700 रुपये बिजली का आ गया और 2,000 रुपये गैस का आ गया, जो कि गैस सिर्फ 2 घंटे सुबह, 1 घंटा रात को आती है। बंदा खाना भी घर से नहीं खा सकता और होटल से खाता है। इतने अखराजात, इतनी तनख्वाह में हमारे अखराजात पूरे नहीं होते।